Hello class, good afternoon. Myself Mohammad Arif Mansuri and I am your science teacher. Today we again talk about this chapter, chemical effect of electric current, class 8. This is the chapter number 14 and last class we was talk about some conductor, good conductor, bad conductor and its example. Let's now start. डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कोई लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता? यस, कर सकता है। इफ उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स हो या उसके अंदर आयंस हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट मीन्स एक डायग्राम को समझते हैं। ये एक कोई पोर्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, प्लस एंड माइनस, एंड इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है प्लस माइनस, ठीक। यानी कि इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव जो एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से एंड नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड का बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दिया है। देन इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। वाटर का फॉर्मूला होता है H2। अब हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए, ये इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड एंड दूसरा है कैथोड। यस, 2 इलेक्ट्रोड है। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट ऑन कर दिया, बैटरी ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू लिक्विड में आएगा तो लिक्विड के अंदर क्या है, वाटर है, तो वाटर जो है आयंस में डिवाइड हो जाएगा H प्लस और O - 2, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा। बिकॉज जो लिक्विड है वाटर वो आयंस में डिवाइड हो गया है। आयंस में डिवाइड होने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाता है। यही रीजन है कि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज वो आयनों में डिवाइड हो जाता है, आयंस में डिवाइड हो जाता है, इस कारण इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने लगता है। अगर मैं डिस्टिल वाटर लेता हूं, डिस्टिल वाटर जो है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, बिकॉज ये सॉल्ट फ्री होता है, इसमें आयंस डिवाइड नहीं हो पाते हैं, इस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टैप वाटर होता है, रेन वाटर होता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बट डिस्टिल वाटर जो है ये बैड कंडक्टर क्यों होता है? व्हाई डिस्टिल वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट इज सॉल्ट फ्री एंड नॉट डिवाइडेड इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑन दैट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये आयंस में डिवाइड नहीं होता है, सो ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आप बना लेना, ये इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड, एक नोट आ रहा है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स ये मेटल्स के भी बने हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के भी बने होते हैं, और ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका एक एंड लिक्विड से कनेक्ट रहता है और एक एंड जो है बैटरी या सेल से कनेक्ट रहता है। इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं लिक्विड टू बैटरी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिनका एक एंड लिक्विड से कनेक्ट रहता है और दूसरा एंड बैटरी से जुड़ा रहता है। इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं।
अब आ लो इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोड टू टाइप के हो सकते हैं, कैथोड एंड एनोड। जनरली जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रोड जो है मेटल्स के भी बने हो सकते हैं या नॉन मेटल्स के भी बने हो सकते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर ये आयंस में डिवाइड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में ये मदद करते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो हो सकता है। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो जाती है, बिकॉज ये आयंस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, they can divided into ions and flow electric currents on them. Okay, electrolytes. Now electroplating, most important है। electroplating क्या होती है? इसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत लेपन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई थिन लेयर को जो एक्टिव फॉर्म में होती है उसको किसी दूसरी मेटल पे चढ़ाया जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जो है थिन लेयर ऑफ मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। वही एक पॉट लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक प्योर मेटल का बना होता है, एक होता है इम्प्योर मेटल। ओके, तो वापस हम बैटरी से जोड़ देंगे, पॉजिटिव सॉरी यस, पॉजिटिव एंड सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इधर होता है कैथोड, इधर होता है एनोड। एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर मेटल का बना होता है और ये प्योर है। अगर इसमें मैंने कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन, मेटेलिक सॉल्यूशन, वो इसमें डाल दिया है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसका फॉर्मूला होता है CuSO। ये प्योर मेटल किसका बना होता है, कॉपर। तो ये भी किसका बना होता है, कॉपर। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को अलग कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ओके, देखते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो करते हैं। बैटरी चालू करने पर इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू सॉल्यूशन में जाएगी और सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है वो Cu+2 SO4-2 में डिवाइड हो जाएगी। और जो कॉपर है वो डिपॉजिट होने लग जाएगी कैथोड पर और सल्फेट सॉल्यूशन में रहेगा। और जो ये कॉपर जहाँ डिपॉजिट हो रही है इसको इक्वल अमाउंट के अंदर जो है इम्प्योर मेटल से ये कॉपर जो है, इम्प्योर मेटल से ये कॉपर जो है ये सॉल्यूशन में आती जाएगी, इसके बराबर ये होता जाएगा। यानी कि जो प्योर कॉपर है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा एंड जो इम्प्योर मेटल है ये कॉपर, एनोड से ये कॉपर जो है
ये सॉल्यूशन में आता जाएगा इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर। कार की जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा और जब कॉपर पूरा जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर, तो कैथोड को अलग करके कॉपर मेटल को सेपरेट कर लिया जाएगा। एक बार वापस से समझते हैं। एक पोर्ट है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को माइनस और एक को प्लस से जोड़ दिया बैटरी से। जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो प्योर मेटल का बना हुआ है कॉपर का, और जो एनोड इलेक्ट्रोड है वो इम्प्योर मेटल का बना हुआ है कॉपर का। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसमें डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी एंड जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कॉपर +2 SO4 -2 में डिवाइड हो जाएगा और कॉपर +2 जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होने लगेगा और उसी अमाउंट के अंदर, इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर जो है कॉपर जो है वो इम्प्योर मेटल से इसमें आता जाएगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आता जाएगा। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाएगा हम कैथोड को अलग कर लेंगे, जहां पर कॉपर जो है डिपॉजिट हुआ उसको अलग करके सेपरेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल आपने देखा होगा, आपने साइकिल का हैंडल देखा होगा, रिंग देखी होगी, और जो मोटरसाइकिल वगैरह आती है उनकी रिम्स होती है, उनके ऊपर जो है क्रोमियम मेटल की जो है वो प्लेटिंग की जाती है ताकि उनको कोरोजन से, रस्टिंग से बचाया जा सके। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज में ली जाती है। थैंक यू सो मच।